मेरे प्रिय आत्मन, एक विस्तार मनुष्य के बाहर भी है। आंखें बाहर देखती हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं, कान बाहर सुनते हैं। एक विस्तार बाहर है, एक विस्तार भीतर भी तो है, लेकिन न वहाँ आंख देखती है, न वहाँ हाथ स्पर्श करते हैं, न वहाँ कान सुनते हैं। शायद इसीलिए जो भीतर है वह अनजाना और अपरिचित रह जाता है, या इसलिए भी कि वह इतने निकट है कि हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। पर जो दूर है वह दिखाई पड़ जाता है, जो निकट है वह छिप जाता है। हमें देखने के लिए भी दूरी चाहिए, फासला चाहिए। आप मुझे दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मुझसे आप दूर हैं। मैं स्वयं को ही दिखाई नहीं पड़ूंगा क्योंकि वहाँ दूरी जरा भी नहीं है। आँख सब कुछ देखती है, सिर्फ स्वयं को छोड़कर। आँख अपने को ही नहीं देख पाती, जो सबको देखती है वह भी अपने को नहीं देख पाती। हम जो सबको जानते हैं अपने को ही नहीं जान पाते, और सत्य की खोज में जो अपने को ही नहीं जानता हो वह और क्या जान सकता है। सत्य का पहला अनुभव स्वयं के भीतर जाना है, क्योंकि वही है निकटतम, वही है जहां हमारा प्रवेश है। और सबको हम बाहर से ही जान सकते हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ एक बिंदु है अस्तित्व का जहां हम भीतर भी प्रविष्ट हो सकते हैं, वह स्वयं का बिंदु है। और इसलिए सत्य के मंदिर का पहला द्वार वही है, स्वयं के भीतर। लेकिन अद्भुत है यह पहेली की जीवन भर बीत जाता है और हमें अपनी न कोई गंध मिलती है, न अपनी कोई खबर मिलती। अपने से अपरिचित यह पूरा जीवन बीत जाता है। एक विचारक था, शोपेनहावर। वह एक रात एक बगीचे में घूमने गया। अभी कोई 3 ही बजे होंगे, अभी सुबह होने में बहुत देर भी थी। वह रात भर सो नहीं सका था, किसी प्रश्न में उलझा था और जल्दी ही बगीचा पहुंच गया था। माली ने देखा कि आधी रात गए कौन बगीचे में आ गया। माली अपनी लालटेन और अपना भाला उठाकर देखने गया। दूर से ही देखने की कोशिश की कि कौन है, और तब उसे यह भी शक हुआ कि जो आदमी घुस आया है वह पागल भी मालूम पड़ता है, क्योंकि शोपेनहावर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपने से ही बातें कर रहा था। दूसरा कोई भी न था, वह जोर जोर से बात कर रहा था। तो माली ने समझा पागल है। उसने जोर से अपने भाले को पटक कर आवाज की और कहा कि कौन हो तुम, और कैसे आ गए हैं यहाँ, और कहाँ से आ गए। शोपेनहावर बहुत हंसने लगा और उसने कहा, बड़ी मुसीबत हो गई। यही तो मैं अपने से पूछ रहा हूँ जिंदगी भर से कि मैं कौन हूँ, और कहाँ से आ गया हूँ, और कैसे आ गया हूँ, और यही तुम भी पूछते हो। काश मेरे पास इसका उत्तर होता। निश्चित ही माली ने समझा होगा कि आदमी पागल ही है, जिसे यह भी पता नहीं कि वह कौन है, कहाँ से आ गया है और क्यों। लेकिन हमें पता है। शोपेनहावर पर हम भी हंस सकते हैं, लेकिन शोपेनहावर की जो स्थिति है वही स्थिति हमारी भी है। हमें भी कुछ पता नहीं कि कौन है हम, कहाँ से आ गए हैं और क्यों आ गए हैं, और यह यात्रा कहाँ के लिए चल रही है। जीवन का कोई भी जरूरी तत्व हमसे परिचित नहीं है, सब अपरिचित है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने से ही अपरिचित है कि मैं कौन हूँ। और जो यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, वह सत्य के और पहलुओं को कैसे जान सकता है। स्वयं को जानना सत्य के जानने की दिशा में अनिवार्य चरण है। उसके बिना कोई सत्य की तरफ नहीं जा सकता। हम में से न मालूम कितने लोग पूछते हैं ईश्वर है, न मालूम कितने लोग पूछते हैं मोक्ष है, न मालूम कितने लोग और कितने प्रश्न पूछते हैं। शायद एक प्रश्न कोई भी नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ तो कौन हूँ। धर्म का सबसे बुनियादी प्रश्न ईश्वर नहीं, धर्म का सबसे ज्यादा बुनियादी प्रश्न स्वयं का होना है। सत्य की यात्रा बाहर की तरफ नहीं है, सत्य की यात्रा भीतर की तरफ है। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, बाहर जो यात्रा चल रही है, खोज चल रही है, उससे सत्य कभी भी उपलब्ध नहीं होता। सत्य तो भीतर ही मिलेगा।